आपका चैप्टर शुरू होता है सामाजिक राजनीतिक जीवन, जिसमें विविधता का भेदभाव। उसके बारे में एक वीडियो बना दी है, दूसरी वीडियो बना रहे हैं। उसको लड़के और लड़कियों में भेदभाव। यह समाज में लड़के लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। सभी इस भेदभाव के परिचित हैं कि एक लड़का या एक लड़की होना का अर्थ क्या होता है, क्या होता है। आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यहाँ तो ऐसा ही होता है कि सोचिए, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। नीचे दिए गए कथनों की सूची को तालिका में प्रवेश करने वाले के लिए फिर कारणों को कीजिए। जिसे बहुत ही खुशी उसका तरीका आदमी करने वाले के सौंदर्य व्यक्ति किया जाता है, जिसमें शारीरिक की व्यवस्था करने वाले के लिए शारीरिक और नेतृत्व करने वाले के लिए चित्रकारी व्यवस्था करने वाली हुए यह रोते नहीं है, यह उपदावी करने वाली, यह खेलने में भी निपुण है, जिसे यह वे खाना पकाने में निपुण है, यह व्यवस्था करने वाली लड़का और लड़की के बारे में आप सूची बनाइए। इनमें आप बताइए 5 दिखा रहे हैं। इनमें आप लोग अच्छी तरीके से बताना कि कौन इनमें निपुण है इस मन से। अब चलते हैं लोगों की तरह की बातें करते हैं कि मैं लड़ता हूँ, मेरी बोली सकड़ी है, जिसके करवाने वाले की लिस्ट में यह बहुत ही धुंधला हो गया है, जिस करवाने का कारण है देख सकते हैं। ऐसे कितने अलग अलग दिखते हो, एक इंसान हूँ मैं, मुझसे हमें करती हो मूर्खती आंखों में यह झुकाव जानना चाहती हूँ। आप अपनी किताब से देखना तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सही के फिर बताऊँ, क्या आपको इसका दिमाग सही है। ये सब करने वाले के लिए, जिसमें मेरी यह दिमाग करने वाले के लिए, जिसमें लोगों को सच्चाई के लिए की जाती है, जिसके बारे में ऊपर से कितनी बारी बच्चों को यह उन्होंने पहले किल्ली करने वाले के लिए कहा, जिसकी शब्दों में व्यक्त करने वाले के पर शब्द है, जिसका प्रयोग हम खास और ज़रूरतों को वाले बच्चों को उनके बारे में लोगों को पूरे करने वाले के बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं विचारों को भावनाएं की गई, जिसमें वे बच्चे अपने जुड़ी हुई धारणाएं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों। इस चर्चा कीजिए कि आपकी राय क्या खास ज़रूरतों को वाले बच्चों के लिए समान स्कूल और पढ़ना चाहिए या उसके लिए अलग अलग स्कूल होने चाहिए। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स में कि ऐसे बच्चों के लिए कैसा स्कूल बनवाना चाहिए कि अलग अलग तरीके से सरकार को कहना अलग कथनों करवा अलग हम इस कथन को लेते हैं लेकिन वे रोते नहीं। तो आप देखते हैं कि गुड़ में यह आमतौर पर यह लड़कों को पुरुषों के साथ जोड़ता है कि बचपन में जब लड़कों के गिर जाने पर चोट लगती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों को अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम लड़के हो,
लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं, जैसे कि बच्चे बड़े होते हैं। यह आपके घरों में भी होता होगा, सभी के घरों में ऐसा होता है। ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी अपने आप रोक लेता है कि लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की एक निशानी है, कि जो लोग कमज़ोर बच्चे होते हैं वह अपने आप को कमजोरी की निशानी मान लेते हैं, इसलिए इसमें बताया है कि कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कियां और दोनों में कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर यह उनमें गुस्सा आइए दर्द होता है। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख ले जाते हैं कि अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वह दूसरों को भी अब सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है वे कोमल और बहादुर और स्वास्थ्य हैं, जैसे बहादुर में यह सुशील है। ऐसे यह कनवाली कथनों को लेकिन चर्चा करने वाले के लिए कीजिए कि ऐसे केवल यह लड़कियों पर यह लागू किए जाते हैं, क्योंकि लड़कियां गुण जन्म और कनवाली के लिए होते हैं, जिसमें ऐसे खासकर व्यवहार के लिए सीखती हैं कि आपकी उन लड़कियों के बारे में राय है जो कोमल और स्वभाव की नहीं होती हैं, यह शारीरिक होती हैं। इनके बारे में आप लोग अगर जानते हैं प्यारे बच्चों, तो उनके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हम लगातार सुनने रहते हैं जैसे लड़के ऐसे होते हैं कि लड़कियों को ऐसी होती है कि समाज में उनकी मान्यता को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, कि विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों को या लड़कियों को उसी छवि का अनुभव देखना चाहते हैं। रूढ़िवाद का धारणा बनाना, जब हम सभी लोगों को एक ही व्यक्ति की छवि से बांध देते हैं, उनके यह बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो वह उसे रूढ़िवाद का धारणा कहते हैं। जैसे कई बार हम किसी भी खास देश में धर्म, लिंग और होने के कारण किसी कार्य के होने वाले कंजूस और अवसादित बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दर्ज आसाल के बारे में कनवाली के लिए मान में एक पक्की धारणा है, जिसकी कनवाली धारणा को आधुनिक देश के धर्मों से आधारित धर्मों को आपदार्थिक में बेवकूफ़ और लोगों को कनवाली के लिए कहा जाते हैं, जिसमें इसलिए कि हम समूहों में वैसे ही समूह के बारे में ऐसी राय बनाएं जैसे वर्जित है, जैसे कि इसी प्रकार की धारणाएं को प्रत्येक इंसान को एक अनेके अलग व्यक्तियों की तरह देखने रोक देती हैं। जैसे हम ऐसे देख सकते हैं जैसे उस व्यक्ति को कि अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं जो दूसरे से अलग हैं। हम लोगों में अलग अलग तरीके की क्षमता और अलग तरीके, जैसे फिंगर पैंग, हमारा अंगूठे के जो फिंगर पैंग्स होते हैं वह हर कोई अलग अलग तरीके होते हैं, उसी तरीके की क्षमताएं भी अलग अलग तरीके से होती हैं। किसी का शरीर मोटा है तो उसमें ज़्यादा क्षमता होगी, किसी की पतला है तो कम क्षमता होगी कि नहीं। ये धारणा करने से पक्की मिट्टी कनवाली लोगों को ऐसा एक ही प्रकार के खच्चे और जड़ तक देती है, जैसा कि मानना है कि ज़्यादा कि हवाई जहाज उड़ने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं को असर हम सब पर पड़ता है। कई बार धारणा में हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनके
करने से कामयाबी का शायद हम में हो। अब आपका होता है असमानताएं एवं भेदभाव। जो व्यक्ति में असमानता और भेदभाव के बारे में बताया है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वग्रहों की रूढ़िवादी धारणाओं को आधार पर यह व्यवहार करते हैं कि अगर आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो अगर आप भी उन्हें कुछ गतिविधियों को भाग लेने से रोकते हैं, तो इसी खास नौकरी को रोकते हैं, जिसे किसी भी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, कि एक कुएं में डैम्प से पानी नहीं लेते हैं, दूसरे को इस्तेमाल दिया गया, जैसे कैंप गिलास में या चाय नहीं पिलाते, जिसे हम अपने भारत में ही इतना भेदभाव होता है। मतलब कि आपकी उनकी अनेक भेदभाव को कर रहे हैं। जैसे भेदभाव के कई कारणों से हो सकता है कि आप याद कर रहे हो कि पिछले पाठ में समीर और समीर दो दूसरे से बहुत ही विभिन्न थे। जैसे उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, जिनकी विविधता को एक पहलुओं के भेदभाव के कारण भी बन कर सकता था, जिसमें भेदभाव के जवाब करने वाले विभिन्न रिवाजों में निम्न कोटि को मानते हैं। जैसे दोनों को समीरों कनवाली के लिए अंतर आर्थिक और पृष्ठभूमि के धर्म समीर और गरीब विविधता को पालू की जाती है। जिससे कि नहीं है कि असमानता को बहुत ही लोगों को पास अपने खाने, कपड़े और बहुत ही गरीब मूल जाते हैं, जैसे पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इसके कारण की दफा असमानता को स्कूल में आदि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोग विविधता की असमानताओं के लिए आधारित हैं, विविधता और समानताओं के लिए आधारित हैं। दोनों की तरफ भेदभाव का सामना है, जैसे करना पड़ता है, जिसकी एक तो इस कारण से है कि वे समुदाय के सदस्यों की उनकी सांस्कृतिक और मूल्यवान हैं। यह कन्वाली के लिए किया जाता है कि समानता को करने वाली जरूरतों को पूर्ण करने वाले के लिए साधनों को किया जाता है। इसके आधार पर भेदभाव भी किया जाता है। ऐसे द्वारों पर भेदभाव का सामना कई जनजातियों के लोग, धार्मिक और समूहों के खास क्षेत्रों में लोगों को करना पड़ता है। दलित का अर्थ है नीचे कही जाने वाली जाति। लोग अपनी जाति की पहचान इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया है, उसे कुचला गया है। जिसे दलित के अनुसार शब्द का अर्थ दर्शाता है कि ऐसे समुदाय को जिसे ज्ञानपूर्वक भेदभाव में जिसे दलित के लोग दबकर रखा गया, जिसे सरकार के ऐसे लोगों को जिसे अनुचित जाति के वर्ग में रखी जाती है। ये रूढ़िवाद की धारणा को भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार ही व्यक्तियों को के साथ भेदभाव होता है, जिसके भेदभाव को ऐसे बनवाली महसूस करते हैं। जैसे भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को आधारित भेदभाव के अपने अनुवादों के बारे में लिखा है। हाँ, आ रहे हैं।
अनुभव किया हो जाता है। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर जल्दी से मैं ख़त्म कर दूंगा। आपके 3 पेज और रह गए, ये आप ख़त्म कर लो। ये मत सोचना कि हमारा चैप्टर इतना बड़ा है तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ये तो आपकी गलत नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हमें किताबों से ही अपना बारे में, सभी के बारे में और देश भर की तमाम खबरों को जो बीत चुकी हैं उनके बारे में किताबों से ही आपको ज्ञान मिल सकता है। जिसमें 1901 की बात हो रही, 1901 की, जिसमें मैं जिसमें हुआ था कि जब केवल 9 साल के थे वे महाराष्ट्र के कोरंगे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे, जिसे बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो एक स्टेशन मास्टर पूछने आ गया कि उन्हें हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्हें पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हम कोरंगे गांव जाना था, जिसमें हम पिताजी के उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों से कोई भी नहीं पहुंच पाया और हमें पता नहीं है कि कोरंगे गांव कैसे पहुंचते हैं। हमने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने रखे थे। हम कपड़ों को और बोली से कोई यह अंदाज नहीं लगा सकते थे कि अछूतों के बच्चे थे, जिसे निश्चित करने वाली स्टेशन मास्टर को लगा कि हम एक ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसा कि हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर हमें पूछा कि हम कौन हैं, तो बिना एक पाला करने वाली सोचने के मौन करने वाली जिसमें निकाल गया कि हम बम्बई से प्राप्त करने वाली महाकवि समुदाय के लिए अछूत माना जाता था। उनको एकदम धक्का लगा कि बहुत चक्के रह गए कि उनके चेहरों पर अचानक से परिवर्तन हुआ। दलित पक्षियों को जिसे दफनाया गया, मतलब कि हमने देख लिया कि अजीब सी घृणा भावनाओं पर हावी हो गई। उन्होंने ही मेरा जवाब सुना। वे अपने कमरे की पास चले गए और हम वहीं खड़े रह गए, जिसे 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल चुप सा गया था, जिसे पिताजी नहीं आए और ना कि यह नौकरी करने वाले स्टेशन मास्टर ने भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबरा हुए हैं। अब हम बताने चलें डॉक्टर भीम अम्बेडकर की थोड़ी बहुत प्रेम कहानी, उनका जीवन परिचय के बारे में बता देते हैं। इसी के बारे में इसमें लिखा गया। डॉक्टर भीम अम्बेडकर 1891 में और 1956 में उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें यह भारतीय संविधान सभा के दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है, जिसे डॉक्टर भीम अम्बेडकर को समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ी थी। उनका महार जाति और जन्म जाति था, जिसे अछूतों की मानी जाती थी, जिसे मौर्य लोगों को गर्वी होते थे। उनके पास जमीनों की थी। उनके बच्चे को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे,
लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें सभी को एक समान अधिकार दिया है। एक समान, जिसे गांव के बाहर रहना पड़ता था, जिसे गांव के अंदर अनेक आने का इंतजार नहीं था। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी गरीबों और कॉलेज पढ़ाई की पूरी तैयारी वकील बनने के लिए इंग्लैंड। उन्होंने दलितों के लिए अपने बच्चों और स्कूलों को भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसे दलितों को अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियां करने को कहा, ताकि जाति प्रथा से बाहर निकल पाए। दलितों और मंदिरों में प्रवेश के लिए जो कई प्रवेश करने वाले के लिए उन्हें ही अम्बेडकर के नेतृत्व ही किया जाता है रहे थे, और उनका ही अम्बेडकर नेतृत्व ही किया। उन्हें ऐसे धर्मों से बदलती है जो सबसे समान देखे जीवन के लगे करने वाली उन्हें ही परिवर्तन धर्म करके बौद्ध धर्म अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ सदस्यों से लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तक काम करना चाहिए कि जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की गुलामी करनी पड़े हम लोग। अब आते हैं यात्रा के बारे में, जिसमें यात्रा करने वाले के लिए शुरू हुए थे, जिसे खुशी से उत्साहित भावनाओं को उसकी आशाई उदासी ने ले गई। जिसे आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर ने लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराया पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरंगी गांव तक पहुंच सकते थे। अगर कोरंगी गांव ज़्यादा दूर नहीं है तो फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए की करने के लिए बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि मास्टर उसका पता सबसे चल गया कि कोई भी गाड़ी वाहन अछूत वर्ग की सवारी को लिए जाकर अपने आप को गंदा और नीची नहीं बनाना चाहता था। यह दुगनी करने वाली किराए करने वाली देने वाले के लिए हमें एक एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वाहनों को मोल तौल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि किराए के स्रोतों में भीमराव अम्बेडकर एक राष्ट्रीय और स्टेशन के 12 संवाद में या बसंत की ऋतु में बम्बई की शिक्षा विभाग में महाराष्ट्र सरकार के बारे में पैसे देने से यह तैयार थे, फिर भी यह बैलगाड़ी को घूमने लेने का कई जाने से मना कर दिया, क्योंकि स्टेशन को लगा स्टेशन पर लोगों को अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ भेदभाव किया। मार्ग उन्होंने जैसे पता चला कि चलने के स्टेशन मास्टर की यह प्रकृति हुई कि देखकर उन्होंने बचपन में ही अम्बेडकर को कैसे लगा होगा कि अपने शब्दों में पढ़ान की कनवाली के लिए, जिसमें कवि कनवाली, और जब वे 1901 में वो 10 साल के हुए थे। आप लोगों को ध्यान रखना, यह पूर्वाग्रह के उग्र कनवाली के लिए जिसे आपने यह दूसरे के प्रति भेदभाव का व्यवहार को देखा तो उनको अपने कैसा महसूस हुआ, आप लोग भी देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, देख नहीं सकते। कल्पना करें कि कितना
कितनी मुश्किल होगा कि अगर अगर लोगों को एक ऐसी जगह दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। कितना अपमानजनक है, जिसे दुखाई होगा कि लोगों को दूर दूर से आपको छूने से मना कर दें, जिसे आपको पानी से मना कर दें। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश सरकार की कर्मचारी में आज़ादी के पाने के लिए यह संघर्ष किया गया था, जिसमें उन्हें समानता को व्यवहार करने के लिए किया गया, जिसमें शामिल के लिए दलितों और औरतों को या जनजातियों के लोगों को, किसानों से अपने जीवन के बारे में इनकी गरीबियों को प्रभावित करने के लिए किया गया, जिसमें उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले ही बात बहुत ही सारे दलितों और संगठित होकर मंदिरों का प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। फिर महिलाओं के ने मांग की, जिसे सुरक्षा पुरुषों के पास जिसमें दलित और या लाजाज कई अन्य समुदायों के जिनके बारे में साथ भेदभाव किया गया जाता था। जैसे आइए आप भेदभाव के उन कुछ उदाहरण को सोच सकते हैं। उन तैयार का चर्चा कीजिए कि जिनके बारे में खास तौर पर जरूरतों के वाले लोगों को भेदभाव किया जा सकता है। शिक्षा के अधिकार में वैसे उन्हें की अधिकारियों में मिलते हैं, जिनके किसानों के दलितों और आपकी जनजाति के उनकी ऊंची आवाज के दर छुटकारा और दिलाने के लिए संघर्ष किया है। उन्हें बाबा साहब कहते हैं। 1947 में भारत का आज़ाद हुआ, जिसमें राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं का समाज और व्यवहार कई तरह की असमानता के विचार किया कि संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात का अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। ये लोगों को उसके खिलाफ किस तरह की संघर्ष करने वाले के लिए कई नेताओं ने लड़ाई के हिस्से थे, जैसे कि अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि का लक्षण रखा जिसमें भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए और समानता को एक आसूस मूल्य और एक तरफ मान्यता गया। जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार का समान आभार के लिए प्राप्त करती है, जिसे व्यवस्था करने वाली यानी कि अछूतों को करने वाली जिसे अवतार के लिए तरफ देखा जाता है कि इसी के कानून की तरफ से खास कर दिया जाएगा कि लोगों को अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद नौकरियां और सभी लोगों को खुली हुई सबके अलावा संविधान सरकार की विशेषता की जिम्मेदारी डाली। संविधान सभा ये जो लोग दिख रहे हैं ये अछूत लोगों के बारे में बताया है। जी अछूत लोग, जी अछूत, इनको अछूत लोग कहते हैं। जिसमें हमने बताया कि क्या प्रकार की अब उसकी कुछ चैप्टर में